हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कुकिंग सेंटर। तो आज आपके लिए फिर एक बार मैं टाइम मैनेजमेंट की वीडियो लेकर आया हूँ। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं साइंस को लेके और जिन्होंने कर ली है पूरी तैयारी, आइए उनके लिए हम बताते हैं कि किस तरह आपको अपने टाइम को यूज करना है। बच्चों, आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो इतना बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ कि आपको देखकर मजा आने वाला है। क्योंकि बच्चे जो टॉपर होते हैं वो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं और कैसे कैसे अपने नंबरों को हाई स्कोर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे अपने अपने वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों में बात कर रहा हूं कि हमारी तैयारी है भी या नहीं भी है, बट हमें अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कैसे आपको अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है और किस तरह आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। बिकॉज साइंस का पेपर जो होता है, आपकी जो असली परीक्षा होती है वो ये वाली होती है। बिकॉज आपके अब तक जो थे वो थे आपके माइनर एग्जाम। ये जो आपका एग्जाम होंगे अब, जो आपके मान लीजिए मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, बच्चों ये है आपके मेजर एग्जाम। तो कंपार्टमेंट के चांसेस होते हैं वो इन्हीं एग्जाम में होते हैं। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आइए आपको किस तरह तैयारी कराएं और आपको कैसे हम ये बताएं कि आपको अपने टाइम में कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे अपने स्कोर को हाई बनाना है। चलिए मैं बात करता हूं आपसे, फिर स्टार्ट कर रहा हूं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखो, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपका यार एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और कमेंट भी करें बच्चों, क्योंकि आप कमेंट बहुत कम करते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आप कमेंट में पूछा करें, क्योंकि आज जो हम आपको लेकर आए वीडियो उसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई आपको अपनी तैयारी को कैसे करना है, कैसे हमें अपने छोटे छोटे क्वेश्चनों को कैसे हाई स्कोर में कन्वर्ट करना है। याद रखो, अगर आपने ये 5 मिनट की वीडियो मेरी देख ली, इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरा एक फंडामेंटल समझाने वाला हूं कि हमें अपने टाइम को पेपर टाइम में क्या यूज करना है और कैसे कैसे हमको यूज करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। स्कोर 95%। ये मेरा चैलेंज है। जो बच्चे इस स्कोर को पाना चाहते हैं या इस स्कोर को लाना चाहते हैं, उनको एक छोटा सा काम करना है कि मेरी इस वीडियो में आप टाइम मैनेजमेंट का पार्ट समझ लो कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसको कैसे वर्क करना है। चलिए बच्चों, आपको क्या काम करना है, जब आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाएंगे तो जब आप कॉपी में एंट्री करेंगे, कुछ बच्चों की मुझे कमेंट आई थी कि सर हम अपनी कॉपी में गलतियां कर रहे हैं। बच्चों, कॉपी में गलती नहीं करनी है। गलती पहले दिन होती है, उसके बाद गलती नहीं होती है। इसीलिए ओएमआर शीट को अच्छे से भरना आना चाहिए आपको, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका जो पूरी डिटेल होती है यही हमारे रिपोर्ट कार्ड को बनाती है। इसीलिए गलती नहीं करनी है आपको और अच्छे तरीके से आपको लिखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में चले जाएं तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपसे एग्जामिनर बोलता है, टीचर ये बोलेगा आपसे कि चलो इसको रीड कर लेते हैं। तो वो जो आपको 15 मिनट मिल रही है रीड करने के लिए, उसमें क्या करना है, देखो मैंने क्या लिखा है, इस चीज को देखेंगे आप कि स्टार्टिंग 15 मिनट, जो आपकी स्टार्टिंग 15 मिनट है, इनको कैसे यूटिलाइज करें। जो टॉपर बच्चे होते हैं, हमने उनसे बातें की और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये फंडामेंटल हमें बताया कि सर अगर हाईएस्ट स्कोर बच्चों को लाने होते हैं तो ये ट्रिक आप अपना लीजिए, इस ट्रिक में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग की 15 मिनट क्या करनी है भाई आपको, देखो स्टार्टिंग की 15 मिनट आपको सिर्फ पेपर आपके हाथ में आ जाएगा तो मैंने क्या लिखा है, जब आप उस पेपर को रीड करेंगे तो उस पेपर को रीड करते हुए उसमें और क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप उस 15 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन चॉइस कर लेने, यानी कि पेंसिल से टिक लगा लेने कि भी हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि साइंस के पेपर में क्या रीड करना है, साइंस के पेपर में तो रीड से इतना करना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। और एक बात और मैं बता दूं कि जो आप पेपर करके आ रहे हैं बच्चों, उसको सीक्वेंस में करो, क्योंकि सीक्वेंस में आप पेपर करके आते हैं तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है। और आसानी अगर एग्जामिनर को हो रही है तो वो आपको 1-2 नंबर तो ऐसे भी एक्स्ट्रा दे देता है, क्योंकि बच्चे ने सीक्वेंस में किया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं आप, कि आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ तक आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कोई भी आप करें, कोई सब्जेक्ट का पेपर कर रहे हैं बच्चों, आप उसको सीक्वेंस से करेंगे तो एग्जामिनर आपके सीक्वेंस को देख करके आपको मार्क्स दे देता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अभी क्या करा है कि ऐसा यूनिट ऑफ अंडरलाइन, जब आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, साइंस के पेपर में आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, उसका फॉर्मूला भी इजी होता है, बस ये कि हमें समझना पड़ता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे यहाँ करते हैं
कि उसकी एसआई यूनिट पर ध्यान नहीं देते। सपोज करो आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल में एक यूनिट दे रखी है मीटर में, दूसरी दे रखी है सेंटीमीटर में। बच्चे उसको पढ़ेंगे नहीं, वो डायरेक्ट ये v की वैल्यू है, u की वैल्यू है और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग 15 मिनट में आपको कौन सा वर्क करना है। तो जब पेंसिल आपके हाथ में होगी तो आप वो जो उसकी ऐसा ही होगी, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट आप करेंगे, यानी कि आप चॉइस कर रहे हैं कि मुझे ये वाला न्यूमेरिकल करना है, मुझे ये वाला न्यूमेरिकल करना है, तो आपका काम क्या है कि आप ऐसा यूनिट पर अंडरलाइन कर लेना, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में। अगर सेम है तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे बाद में, और अगर सेम नहीं है तो जो सेम मीटर है सेंटीमीटर है तो वहां पे अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन से क्या होगा, जब आप उस क्वेश्चन पर पहुंचेंगे देखेंगे अरे न्यूमेरिकल है, अरे इसका आपके अंडरलाइन आप देखेंगे तो आपके माइंड में तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये मुझे मैंने अंडरलाइन करी तो कोई ना कोई मिस्टेक है, मुझे इसमें करेक्शन करना है। क्योंकि एग्जाम टाइम बच्चे सब लिखते हैं पता ही नहीं क्या लिख रहा हूँ भाई, ये लिखने का फायदा क्या है आपको। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आप न्यूमेरिकल को रीड करेंगे तो पेंसिल लेकर हाथ में रखना और अंडरलाइन कर लेना भाई ये यूनिट सेम है या नहीं। तो बात समझ में आ गई। बात करते हैं हम, पहले ही सोच लें, जब आप पेपर को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उसको रीड करते ही पहले ही सोच लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं लिखा था ना कि चॉइस क्वेश्चन, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी क्वेश्चन आप चॉइस में लेकर आ रहे हैं, उस चॉइस पर आप पहले ही सोच लें भाई मुझे ये क्वेश्चन करने हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि पेंसिल कटिंग लगा लेंगे, उससे ये बेनिफिट होगा कि पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम बहुत जल्दी बच जाएगा। याद रखना, क्योंकि ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक उन बच्चों के लिए बताई गई है जिन बच्चों ने अपना स्कोर 90+ फाइंड किया है साइंस के अंदर। इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। ये पेपर में 50 मिनट हो गई खत्म आपकी। अब पेपर को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो पेपर में किस तरह प्रेजेंटेशन आपको देनी है, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया, पेन आपने रेडी कर लिया लिखने के लिए, अब आप दे रहे हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन कहते हैं जब आप लिख रहे हैं उस समय, जब आप वर्क कर रहे हैं तो वो आपकी क्या है, वो प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन क्या करना, न्यूमेरिकल नॉट रनिंग। जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, कभी भी करें, 1 घंटे बाद करें, आधे घंटे बाद करें, चाहे कभी स्टार्ट करते हैं, तो न्यूमेरिकल में भाई भागना नहीं है, दौड़ना नहीं न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल छोटा होता है और छोटे क्वेश्चन में 4 नंबर 3 नंबर भाई चुटकियों में मिल जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल में रनिंग नहीं करनी है, और उसने इतना कर लिया, अरे उसने तो 2 पेज भर दिए, उसने 3 पेज भर दिए, यही गलती कर बैठते हैं आप, क्योंकि ये जो गलती है आपकी, इसी में आपके मार्क्स कट जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पहला पॉइंट क्या है, मेरा पहला पॉइंट है कि न्यूमेरिकल्स में आपको रनिंग नहीं करनी है। रनिंग करेंगे बच्चों आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि हम मैं न्यूमेरिकल, खाली न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, कि न्यूमेरिकल में जब साइंस का न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको बिल्कुल भी रनिंग नहीं करनी है, ना किसी बहस करनी है कि उसने इतना कर लिया उसने इतना कर लिया, क्योंकि आपका रिजल्ट आपको बढ़ाया, किसी और को नहीं बढ़ाएगा। आगे बात करते हैं मार्क्स ऑफ फॉर्मूले। सपोज करो कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, बट यार आपको इतना तो पता होगा कि यार ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें हमें सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसमें ये फॉर्मूले पढ़ाए थे। अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं करा, आपसे नहीं हो रहा है, भाई आप फॉर्मूले लिख देना। अगर आपका फॉर्मूला भी सही हुआ तो बच्चों इसमें मार्क्स मिलते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने कॉपी में लिखा था मुझे मार्क्स मिले थे, और बच्चों से पूछा गया, उन्होंने कहा सर हमने न्यूमेरिकल नहीं करा, लेकिन हमने भरा के एवरेज को जोड़ा तो हमें फॉर्मूले पर भी मार्क्स मिले। तो याद रखना बच्चों, मार्क्स ऑफ फॉर्मूले, फॉर्मूले पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है तो फॉर्मूले को अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। बात करते हैं आगे, एमसीक्यू करेक्ट ऑप्शन। अगर एमसीक्यू का आप पेपर पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग 15 मिनट में, आपको पता है कि यार इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, तो आप टिक लगा देंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो एमसीक्यू पे आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, आपको उसमें जगह छोड़ देंगे। आप क्या काम करेंगे, उस क्वेश्चन में पढ़ के अपने माइंड में कहीं ना कहीं फिट कर लेंगे, क्या पता आगे चल के वो आपको याद आ जाए। इसीलिए एमसीक्यू में आपको अगर मार्क्स मिलेगा तो उसमें करेक्ट ऑप्शन ही आपको चूज करना है। याद रखना बच्चों, एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन पे मार्क्स मिलेंगे और किसी में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोशिश ये करा करो कि जितने एमसीक्यू आपको उस टाइम लर्न है या उस टाइम याद आ गए हैं तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर लें। और अगर आपके 4 से 8 जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी आपके एमसीक्यू बच रहे हैं, उनके लिए आप टाइम छोड़ दें, या बाद में देख लेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। बीच में आपको टाइम मिल जाता है, आप लिखते लिखते आपका हाथ रुक जाता है, आप थोड़ा उनको देखते होंगे, तो वो टाइमिंग जो होता है तो कुछ सोचने का टाइमिंग होता है। इस बात को याद रखना। तो एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन आपको ध्यान कर देंगे। आगे है यूज ऑफ रफ पेज। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने के लिए आप एक साइड में कहीं पर भी रफ पेज सिर्फ एक बार करना है। मान लीजिए आपका पेज से कोई भी और आप कोई रफ वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है,
उसका आप रबर कर रहे हैं, कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बच्चों कैलकुलेशन को वन टाइम करना। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, पहले न्यूमेरिकल कर लिया, उसके बाद न्यूमेरिकल करने के बाद चलो भी बाद में करेंगे, फिर उसका दोबारा रबर करें। नहीं, हमारे सर हमें पढ़ाते थे जब भी आप अपना वर्क करेंगे, जब भी आप कोई रब वर्क करते हैं तो रब वर्क बच्चों एक बार किया जाता है, वन टाइम किया जाता है। जब अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो जितना आपने रब वर्क किया, मान लीजिए मल्टीप्लाई जो भी आप डिवाइड कर रहे हो, आपने रब वर्क किया, आपके आगे नहीं हो पा रहा है, आंसर गलत आ रहा है तो उस रब वर्क को आप वहीं छोड़ दो, उसे काटना नहीं है। चलो आपको अगर याद आ जाए कि यार मैंने न्यूमेरिकल छोड़ दिया था, उसका कुछ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उसी रब वर्क को आप दोबारा चेक करो। अगर आप दोबारा चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहाँ हुई है। तो इसीलिए रफ जो वर्क करेंगे आप साइड में करें, कहीं भी करें, तो रफ बेस का वर्क आपको एक ही बार यूज करना है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और 3 घंटे आपके यूजिंग बन जाएगी, क्योंकि हमें क्या काम करना, उस 3 घंटे में सारे पेपर को अटेम्प्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो में सोच कर लिखें। जो बायो क्वेश्चन आए बच्चों, बायो की थ्योरी होती है, और जब बायो में थ्योरी होती है तो वी आर अटेम्प्ट द थ्योरी ऑफ द बायोलॉजी। बट बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी में आप रट्टा मारते नहीं। आपको बायोलॉजी में अगर आपके माइंड में चल रहा है कि ये मैंने पढ़ा था कभी, या मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था, या मैं कल पढ़ के आया हूँ, तो आपको क्या काम करना है कि उसके अंदर बस आपको ये देखना है कि यार सोचो, थोड़ा सा सोचो। अगर स्टार्टिंग का आपको फॉर्मेट पता चल गया कि यार मुझे एक लाइन ये भी याद आ रही है, अगर आपको फॉर्मेट पता चल गया तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। कि बायो में सोच कर लिखें, डायग्राम पर ध्यान दें, कोशिश करें कि बायोलॉजी के अंदर आप किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ, तो आप डायग्राम बनाएं। डायग्राम का एग्जामिनर को बहुत इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन के चक्कर में अगर आपको क्वेश्चन नहीं पड़ेगा तो डायग्राम पर भी आपको मार्क्स दे देता है। इसीलिए याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बायो में जितना आप सोच कर लिखोगे, याद रखना फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं लेकिन बायो में मत छोड़ना। बायो जो होती है वो 30 मार्क्स की आती है, यही आपके स्कोर को ऑब्टेन कराएगी, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में नाम ऊपर लिखें। बच्चों बुक में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी डायग्राम बना हुआ है तो डायग्राम में नाम नीचे लिखा होता है, आपको नीचे नहीं लिखना है। आपको क्या काम करना है, आपको अपना डायग्राम का नाम ऊपर लिखना है। यानी कि सपोज करो मैंने डायग्राम बनाया तो डायग्राम का नाम क्या है, सर्कल है, तो मुझे ऊपर लिखना है। तो डायग्राम का नाम जो लिखना है आपको डायग्राम से ऊपर लिखना है, और जो नाम डायग्राम का लिखेंगे उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। ये डायग्राम का नाम इस तरह है, क्योंकि हाईलाइट जो चीज की जाती है एग्जाम में उसको देखता है कि डायग्राम में क्या पार्ट दे रहे हैं, उसको नहीं पढ़ेगा। याद रखना, ये सबसे महत्व जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बताइए मैंने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बायो में क्वेश्चन सोच के लिखें। और दूसरा पॉइंट क्या बच्चों आपका, दूसरा पॉइंट है कि डायग्राम में आप क्या काम करेंगे, डायग्राम में जो नेम मेंशन करेंगे वो ऊपर मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल जरूर करें। एग्जांपल कौन से होते हैं बच्चों, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, किसी बुक को मत पढ़ें, जो भी आपके नोट्स हैं उसको छोड़ दें फिलहाल। तो जो चैप्टर्स हैं उन बुक में से ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, सिर्फ डायग्राम देख लें और उसमें एग्जांपल दे रखे होते हैं। तो एग्जांपल समझते हो, जैसे आपका चैप्टर होता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल होते हैं समझने के लिए। और एग्जाम में क्या काम करता है बच्चों, बोर्ड में एग्जांपल 102% आते जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जांपल जरूर करें विद एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी उससे साइड में दे रखी होती है, एनसीईआरटी बुक में कॉलम बना होता है, कॉलम के अंदर एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी को तो यार एक बार पढ़ना होता है, बस याद आ गई तो ठीक है, नहीं तो बना के लिख सकते हो, और नहीं बनाया जा रहा है तो इस बात को ध्यान रखना। जो एनसीईआरटी बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर मैंने देखा है एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के एग्जांपल दे रखे हैं बच्चों, तो भाई पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, उनको सॉल्व करो, एक्सरसाइज पर मत जाओ। क्योंकि एग्जाम को पता है कि बच्चे एक्सरसाइज पे लगा हुआ है इस समय, वो एक्सरसाइज में पूरी रट्टा के आएगा। इसलिए आपको क्या काम करना है, आपको एग्जांपल करना है, क्योंकि बच्चों एग्जांपल होता है स्मार्ट वर्क, एक एग्जांपल 5 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जांपल आप जरूर करें, चाहे कुछ भी हो, एग्जांपल से आपको मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर ऑफ करने। लास्ट क्या है, नोट्स में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर बहुत ध्यान दें। आपके यूट्यूब पर कहीं से भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं, क्या आपने कहीं से भी नोट्स को प्रोवाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, वही उनके वेरी शॉर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको 4-5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन याद भी होंगे ना तो कहाँ फायदा होगा। एक तो आपके जो वन वर्ड आते हैं टिक एमसीक्यू, उसमें काम आ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन याद करने से हमें चीजों के नाम बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा मेन पॉइंट ये होता है कि सपोज करो आपको 4 वेरी शॉर्ट याद हो गए और आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आ जाए, भाई चारों मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में लिख लो। पर बेहतरीन ट्रिक है ये, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन कट जाए तो आप उससे कहते हैं सर मेरा लॉन्ग क्वेश्चन कट गया, तो भाई ये देखो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को जो मैंने समझाया है यूट्यूब पर देख लेना, आपको नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ये बुक मैंने अपने बच्चों के लिए बेहतर तरीके से बनाई। इससे पहले मैंने ऐसी बनाएंगे कि आज जैसे बना रहा हूँ इससे ही आपका फायदा हो जाए, क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट को हमें कैसे यूज करना था वो मैंने आपको अपनी वीडियो बताया है। बच्चों ये टॉपिक देखो आपको समझ में आ भी गया होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और कमेंट में बताएं बच्चों आपको किस तरह की क्वेरी हमसे चाहिए। हम अपनी वीडियो में आपको बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपका स्कोर हाईएस्ट हो जाए। बच्चों अभी 2 डेज हमारे पास लेफ्ट है, हम इन 2 डेज में बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे टाइम मैनेजमेंट को आप फॉलो कर लें और टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने के बाद देखना बच्चों आपका स्कोर 90+ आता है नहीं आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग सीरियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।